इंटीग्रेशन रूट में सिर्फ 2x माइनस 1 dx। अब इधर साइड में क्या है, सब कॉस में है, तो इस सेक को क्या करते हैं हम कॉस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x dx हो जाएगा। बिल्कुल। अब इस 1 को काटने के लिए क्या करना है, इस कॉस को ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में cos 2x और कितना जाएगा dx। अब इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 से 1 गया और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा √2 sin x अपॉन, अब जब नॉमिनेटर में कितना साइन है तो इसको क्या कर दो cos में ब्रेक कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और क्या हो गया dx। बात समझ आ गई? ठीक। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि √2 sin x अपॉन रूट में √2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 और क्या आ गया dx। इतने को क्या मान लेता हूँ t, तो t इक्वल टू √2 cos x। ठीक, अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो dt इक्वल टू माइनस √2 cos क्या होता है माइनस, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया sin x और क्या आ गया dx। अब यहाँ तो माइनस है नहीं तो हम इस माइनस को इधर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये वाली चीज मिल गई। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस dt अपॉन रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसका तो इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है, माइनस ln कितना जाएगा t प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। अब जो हमने t माना यहाँ रख दो, माइनस ln √2 cos x प्लस, अब जब इसके अंदर टी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इतनी बात समझ में? ये तो फार्मूला हो गया cos 2x, तो कितना क्या माइनस ln √2 cos x प्लस रूट में cos 2x इतना होगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर है कितना, इतना लाना है, मतलब अंदर लाना कितना cos 2x और यहाँ है कितना cos x। अगर ये धोखे से मैं इसको cos 2x बना दूं तो बात बन जाए। अब ये बन कब सकता है, जब इस फॉर्म में आएगा तभी। तो कहने का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने का मतलब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इसके पावर में 2 से स्क्वायर और 2 से डिवाइड, तो इस पावर को ध्यान देना, इस पावर को मैं अंदर ला रहा हूँ। ठीक, ध्यान देना मैं कैसे कह रहा हूँ, बस में बस ध्यान देना। इसको क्या करना, इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस तरह से थोड़ा सा छेड़खानी किया, माइनस ln, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या √2 cos x। जहां तुम्हें दिक्कत होगा, मुझे समझ में आएगा कि यहाँ तुम्हें दिक्कत है, इतना कर दिया और पावर 1/2। अब देखो क्या होगी, इसको टोटल को समझ लो क्या m, क्या समझ लो m के पावर n, ये वाला पावर कहाँ चला है आगे चला, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया क्या माइनस 1/2। मार्कर भी धोखा दे रहा है। इतना आ गया। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ माइनस 1/2 ln a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x cos 2x2 और कितना हो जाएगा √2 cos x और बाकी रूट में क्या आ जाएगा cos 2x। बात समझ आई नहीं? ठीक, चलो अब जब इतना समझ में आ गया है तो फिर दिक्कत ही क्या है 1/2। अब एक लड़का क्या कर सकता है, पूरा सॉल्व करेगा। मैं कहूँ भैया पूरा काहे सॉल्व करते हो, अब देखो यहाँ पर चाहिए कितना cos 2x, तो इसी को अब क्या करते हैं cos 2x बनाने के लिए क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हमने जो घटा दिया और 1 इसी में हमने जोड़ दिया। कोई दिक्कत साहब, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। cos 2x, अब मैंने इसको क्या लिख दिया 2, अब इसको पूरे को क्या कर दिया अंदर ले दिया। ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ। ठीक, तो cos 2x इंटू क्या हो जाएगा इंटू, अब जब इसको अंदर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसका जो अंदर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गया साहब? बिल्कुल। अब इतने को हम क्या बोल सकते हैं cos 2x, तो माइनस 1/2 ln cos 2x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या बीटा दिया गया है और cos को तो उड़ा ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या तो इसको हम बदल सकते हैं किसमें
रुक जाओ, cos 2x को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये हमारा बन जाएगा अच्छा हाँ, ये cos और ये cos कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, सॉरी यार हाँ 1 प्लस तभी कह रहे कि धोखा हो रहा है cos 2x और ये हो गया 2 रूट में cos 2x। अब इसी में क्या करते हैं 1 हम जोड़ देते हैं और 1 क्या करते हैं घटा देते हैं, तो बस हमारा बन जाएगा क्या 1 प्लस cos 2x बन जाएगा। बात समझ में 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे तो इस फॉर्म में बन जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई, इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की कंपैरिजन करूँ कितना इतने का इससे, तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 बाई बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 1 बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बीटा की वैल्यू 1 बाई 2 और यहाँ अगर मैं रखूंगा तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको पूछा क्या गया बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा की वैल्यू कितना है 1 बाई 2 माइनस माइनस 1 बाई 2, तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, चलो अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी तुम्हारा जेईई मेंस का क्वेश्चन आया होगा ना वो मैं एक एक करके पूरा का पूरा करा दूंगा। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, आसान नहीं है। ठीक, अगर तुम्हें टफ लगेगा तो हर किसी लड़के को टफ लगेगा, इतना आसान नहीं है। बाकी मैंने बोला ना अगर भाई तुम अगर आए प्रिपरेशन करना, तुम अगर इस चीज की तैयारी करते हो तो पूरी जान झोंकना पड़ेगा, तभी तुम जाकर कहीं अच्छा खासा रैंक ला पाओगे। अगर ये सोचो मैं थोड़ा सा ये कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा अच्छा रैंक आ जाए तो बता देना। भाई आज के कंपटीशन इतना टफ हो गया है ना कि अगर तुम एक ही चीज को लेकर बार बार करोगे तो ही जाकर तुम्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स, अच्छे खासे रिजल्ट, अच्छा खासा रैंक मिल सकता है। अब तुम सोचो मैं ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ इधर का भी कर लो, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, क्योंकि अब अगर जैसे मान लेते हैं एक वॉल है एक दीवार है, एक दीवार है ठीक, मान लेते हो 2 दीवार, एक ए है, एक बी है। अब एक लड़का बार-बार इसी पे लगातार हिट कर रहा है। अब एक लड़का है कभी यहाँ, कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे, इस दीवार पे, वो हिट कर रहा है, ठीक? मानता हूँ कि बी वाला पावरफुल है लेकिन ए वाला पावरफुल नहीं है। लेकिन ए वाला बार-बार एक ही वॉल पे हिट कर रहा है, तो ध्यान देना उसका वॉल क्या होगा जल्दी ही क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो ये बार-बार अलग-अलग जगह पे डायरेक्शन हिट कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही कॉम्पिटिशन है, तुम अगर एक ही चीज़ को बार-बार लगाते हो ना, इतने खतरनाक बन जाओगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सिलेक्शन खुद ही कहेगा भाई तुम सिलेक्टेड हो। बस में तो कहने का मतलब इतनी मेहनत करो ना, वो खुद कहता है भाई तू सिलेक्ट है, लेकिन वो तभी होगा जब तुम एक ही चीज़ के लिए लगातार लगातार प्रैक्टिस करोगे तो। बाकी तुम अगर 10 जगह मुँह मारोगे तो लिख के दे रहा हूँ, अगर हो जाए तो फिर बता देना। लेकिन एक लड़का जो एक ही जगह पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होता है। और एक जो लड़का जो 10 जगह मुँह मारता है, तो बता रहा हूँ ना वो घर का होता है, ना वो घाट का होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर तुम इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी फुल मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ तुम्हें इसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने बेसिक क्वेश्चन कर लिया और सिलेक्टेड हो जाऊँ, कभी नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ का पेपर देने जा रहे हैं तो आप पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आप जाके कहीं जेईई मेंस में अच्छा कर जाते। ठीक, बस में रखनी। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।